हेलो स्टूडेंट, अब देखो अगला जो एग्जांपल है हमारा फोर्थ एग्जांपल, वो इस प्रकार है कि fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है x स्क्वायर, जब x क्या है लेस देन 1 है, और दूसरा क्या है फलन x दिया हुआ है जब क्या है x का मान 1 से बड़ा या उसके बराबर या फिर क्या है 2 से छोटा है। इस कंडीशन के अंदर जब क्या दिया हुआ है x का मान दिया हुआ तो कौन सा फलन काम में लेना है ये, क्योंकि हमारे पास fx बराबर 3 फलन दिए हुए, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, कौन सा फलन काम में लेना वो x पे डिपेंड करेगा। तो पहला क्या था कि x लेस देन 1 है तो कौन सा फलन काम में लेना x स्क्वायर। दूसरा क्या है कि जब क्या है 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2 दिया हुआ है तो कौन सा फलन काम में लेना है, ये फलन काम में लेना है। और जब क्या दिया हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो कौन सा फलन काम में लेना है, x³ 4 लेना है। तो हमें चेक क्या करना है, तब x बराबर 2 पर संततता की क्या करनी है, जांच क्या करनी है। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर क्या निकालेंगे, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर क्या करना है फलन का मान। तो देखो 2 पर, तो इसका मतलब इक्वल टू कहां दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो इसका मतलब कौन सा फलन काम में लेना है, ये फलन काम में लेना है। तो क्या निकालेंगे, एट 2 इक्वल्स टू x की जगह यहां पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 2 का क्यूब अपॉन क्या आ गया 4, 8/4 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 आ गया। तो x बराबर 2 पर फलन का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद क्या याद करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट याद करेंगे। तो इसके लिए देखो लिमिट x टेंड तो किस पे चेक कर रहे हैं, 2 पर चेक कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पहले की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या लगेगा माइनस लिमिट x टेंड टू माइनस fx, फिर क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, क्योंकि 2 ने x ने अपना क्या काट दिया, अपना काम कर दिया, कौन आ गया यहां पर h आ गया। तो ये इस प्रकार आएगा कि fx 2 माइनस क्या आ जाएगा h। देखो लिमिट x टेंड टू क्या आ गया 0। अब देखो 2 माइनस h इसका मतलब क्या है 2 से कम है, और 2 से कम किसके अंदर है, ये दिया हुआ लेस देन 2 दिया हुआ, x लेस देन 2 तो कौन सा फलन काम मिलेंगे, ये सेकंड नंबर वाला, क्योंकि यहां पर क्या आ गया 2 माइनस h इसका मतलब 2 से थोड़ा बहुत कम है, तो कौन सा फलन काम मिलेंगे ये x की जगह में क्या रखना है 2 माइनस h, जहां पर x दिया उसकी जगह क्या रखना है 2 माइनस h रखना है। तो ये केवल x ही दिया हुआ है तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस h आ जाएगा। अब देखो जैसे ही h का मान रखेंगे तो मान परिमित आएगा, इसका मतलब सीधा सीधा इसके अंदर मान रख देंगे, और सीधा सीधा मान रखते क्या आएगा 2 माइनस h क्या 0 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो देखो लिमिट x टेंड टू प्लस, ये क्या आ गया 2 प्लस आ गया, क्योंकि किसकी बात कर रहा है राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है। पहले के अंदर लेफ्ट हैंड था तो इसका मतलब पहले की बात कर रहा था 2 माइनस h आया था, और इसके अंदर राइट हैंड की कर रहा था क्या आएगा 2 प्लस h आएगा, इसका मतलब बाद की बात कर रहा है। तो इसके अंदर फलन कौन सा काम में लेंगे, सबसे पहले क्या है हमें चेक करना है कि फलन कौन सा काम में लेना है, वो कौन बताएगा। यहाँ पर x जो लिमिट लगाई है वो प्लस में है या माइनस में है, तो इसका मतलब पहले और बाद का पता चल जाएगा। तो देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा फलन काम में लेना है थर्ड नंबर का। तो ये आ जाएगा इस प्रकार fx x अपना काम करेगा और कौन आएगा h s टेंड टू 0, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 प्लस h। ये क्या बोल रहा है कि जहां जहां पर x दिया उसके लिए क्या करना है 2 प्लस h करना है, तो यहाँ पर x की जगह मैं क्या रखूंगा 2 प्लस h रखूंगा। तो ये इस प्रकार आ जाएगा कि लिमिट s टेंड टू 0, ये आ जाएगा 2 प्लस h का होल क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 4। bx दिया होता है इसकी मैंने क्या कर दिया 2 प्लस h कर दिया, अपॉन में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब इसके अंदर सीधा सीधा h का मान रखूंगा तो मान परिमित ही आएगा, तो मान इसके अंदर क्या कर रहा हूं सीधा ही रख रहा हूं। ये इस प्रकार बन जाएगा कि 2 प्लस 0 का होल क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 8/4, ये आ गया 2। अब देखो ये संतत तब होगा जब इसमें फलन का मान x बराबर 2 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का मान क्या होगा बराबर। तो देखो सबसे पहले इसके अंदर कितना दिया हुआ है 2 आ रहा है फलन का मान, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट के अंदर भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम कि अतः राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू किसके है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या आ रहा है f। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f 2 प्लस 0 f
2 माइनस 0 इक्वल्स टू क्या आ गया f2। तो इसका मान कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या है संतत। तो अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत है। इसको नोट करें। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू, जो पांचवा हमारा एग्जांपल है छठवें चैप्टर का, वो क्या दिया है कि fx इक्वल्स टू 1 माइनस कोस, ये यहां पर क्या दिया हुआ cx दिया हुआ, कोस का जो थीटा उसके लिए क्या दिया हुआ cx दिया हुआ अपॉन x sin x। कंडीशन क्या दी हुई है x की कि जब x नॉट इक्वल टू क्या हो 0। दूसरा क्या दिया फलन 1/2 और ये कंडीशन क्या दी हुई है कि x इक्वल्स टू 0। इसके अंदर क्या पूछ रहा है कि x बराबर 0, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। पहले से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिछले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर क्या पूछ रहा था कि फलन संतत है कि नहीं। इसके अंदर पहले से क्या बोल रहा है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो बोल रहा है कि तो c का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है c का मान ज्ञात कीजिए। देखो fx इक्वल्स टू क्या दिया 1 माइनस cos cx। ये जो c लिखा हुआ है c का मान पूछा है 1 माइनस cos cx अपॉन क्या है x sin x। जब x नॉट इक्वल टू क्या दिया हुआ 0, या तो x का मान क्या हो 0 से छोटा या फिर क्या हो 0 से बड़ा। दोनों ही कंडीशन के अंदर फलन कौन सा काम में लेना है, ये ऊपर वाला। और जब x बराबर 0 हो तो कौन सा फलन काम में लेना है, ये। क्योंकि fx बराबर हमारे पास दो फलन दिए हुए, तो इन दोनों को काम में कैसे लेंगे ये कौन बता रहा है, x बता रहा है। यहाँ पे x की जो कंडीशन दी है उसके अनुसार इन दोनों फलनों में से चूज करेंगे। तो देखो x बराबर 0 पर फलन संतत है, तो x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसका मतलब f0 माइनस 0 और f0 प्लस 0। f0 का मतलब फलन का मान, 0 माइनस 0 इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और 0 प्लस 0 का मतलब राइट हैंड लिमिट। ये तीनों बराबर है। हमें कैसे पता चला कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, और संतत तभी होगा जब ये बराबर है। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये तीनों चीज क्या है, बराबर है। अब देखो यहाँ से c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो देखो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना। सबसे पहले x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान, तो ये क्या आ जाएगा f0। और जब x बराबर 0 दिया हुआ तो क्या है फलन हमारे पास 1/2। अब देखो इसके अंदर x तो दिया हुआ नहीं, अगर x दिया हुआ होता तो उसकी जगह क्या रखते हैं यहाँ से 0, लेकिन ये क्या कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा सीधा सीधा 1/2। x बराबर 0 पर फलन का मान क्या आ गया 1/2। दूसरा मैं राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ या लेफ्ट हैंड कोई भी ले लो। तो देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट किसमें चेक करवा रहा है 0 पर, तो ये 0 प्लस आ जाएगा, ये fx हो गया इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू क्या आ गया 0। अब देखो यहाँ पर f0 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 प्लस क्या आ जाएगा h। अब फलन कौन सा काम में लेना है, जब 0 प्लस दिया हो तो फलन कौन सा काम में लेना है ये, क्योंकि x नॉट इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 0 लिखा हुआ, तो चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो, तो ये क्या आ रहा है 0 प्लस आ रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है, तो कौन सा फलन काम में लेंगे ऊपर वाला। तो इसके अंदर जहां जहां पर x लिखा हुआ ना उसकी जगह कर देंगे 0 प्लस h कर देंगे। देखो इस प्रकार की देंगे कि लिमिट s टेंड टू 0 1 माइनस cos, ये c आ गया, cos क्या आ गया c, और ये जो अक्स है c के साथ में जो अक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस h आ जाएगा। तो मैं इसको सीधा सीधा h लिख दूं, ये क्या बन गया ch बन गया। अब नीचे भी क्या आ रहा है अक्स आ रहा है, तो अक्स की जगह आएगा 0 प्लस h, अर्थात क्या हो गया h। दूसरा क्या आ जाएगा साइन अक्स है, तो अक्स की जगह क्या करना है 0 प्लस h, तो 0 प्लस h इसका मतलब क्या है h ही है, तो ये क्या आ गया 1 माइनस cos ch अपॉन क्या आ गया h sin h।
अब देखो क्या आएगा लिमिट s टेंड टू 0। जब मैं इसके अंदर सीधा सीधा यहाँ पर 0 रख रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा cos 0, क्योंकि h का मान 0 रखूंगा क्या बन जाएगा cos 0 से गुणा क्या बन जाएगा 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा ऊपर 0। इसी प्रकार जैसे ही मैं नीचे रखूंगा यहाँ पर 0 sin 0, तो sin 0 का मान क्या 0, और h की जगह आ गया 0, ये भी क्या बन जाएगा 0, तो 0 बटा 0 क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और ये क्या लिखा हुआ 1 माइनस cos ch लिखा हुआ, तो देखो 11 का जो फॉर्मूला था ट्रिग्नोमेट्री का 1 माइनस cos 2a, एक क्या था 1 प्लस cos 2a, तो माइनस का उसके अंदर क्या लिख रहे थे 2 sin स्क्वायर a, और प्लस का उसके अंदर क्या आता है 2 cos स्क्वायर a। लेकिन जब मैं यहां से 2 हटा दूंगा तो इस प्रकार लिखूंगा कि 1 माइनस cos a, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस cos a। अब यहां से 2 हटा दिया तो ये 2 किसके अपोन में आ जाएगा, इधर a के अपोन में आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2, ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो देखो इनमें से कौन सा रूप दिया हुआ हमारे पास, इनमें से कौन सा रूप दिया हुआ, ये रूप दिया हुआ 1 माइनस cos ch, ch किसका मान है एक ही जगह आ रहा है, ch किसकी जगह आ रहा है एक ही जगह आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। इसका मतलब मैं जब इसको लिखूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस cos ch लिखा हुआ है, इसको लिखूंगा 2 sin स्क्वायर a की जगह आ जाएगा ch बाई 2 आ जाएगा। तो देखो ये लिखूंगा 1 2 sin स्क्वायर a की जगह क्या मान आ रहा है ch, तो ch बाई क्या आ गया 2 आ गया, अपोन नीचे क्या लिखा हुआ है h, तो क्या आ गया sin h। अब भी अगर मैं सीधा सीधा मान रख रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा 0, और नीचे भी क्या बन जाएगा 0। तो देखो सबसे पहले जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था कि लिमिट x टेंड टू 0, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि sin x अपॉन x, और ये x किसको टेंड कर रहा है 0 को टेंड कर रहा है, तो इसका मान क्या होता है 1। अब अगर मैं इसको इस रूप में बनाना चाहूं तो इस प्रकार लिखूंगा कि sin और ch बाई 2 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको sin x sin थीटा अपॉन थीटा के रूप में बनाऊंगा तो नीचे भी क्या लिखूंगा ch बाई 2 लिखूंगा। ये sin स्क्वायर है, इसका मतलब कितना आएगा यहाँ पर इसका भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा, और जब मैंने नीचे इसके अंदर भाग दिया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, तो ch बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसके लिमिट लगाता हूं तो लिमिट s टेंड टू 0, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, यहाँ पर 0 रखते पूरा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर भी 0 रखते क्या हो जाएगा 0, तो ये कौन सा रूप बन गया sin थीटा अपॉन क्या आ गया थीटा। और मैं इसको एक साथ नहीं लिख सकता हूँ कि sin ch, अगर इसको एक साथ क्या कर दूं यहाँ पर पावर 2 लगा देता हूँ, तो देखो क्या बन गया sin थीटा अपॉन थीटा, थीटा का मान क्या ch बाई 2 ch बाई 2। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अगली स्टेप के अंदर की लिमिट s टेंड टू 0, ये आ जाएगा 2, ये हो गया sin ch बाई 2 अपॉन क्या आ गया ch बाई 2, ये पूरा क्या हो गया होल स्क्वायर। अब देखो जब मैंने इसका भाग दिया तो भाग किसका दिया होल स्क्वायर लगा रहा है, इसका मतलब c स्क्वायर h स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसका भाग दे रहा हूं, तो इसको मैं एक साथ गुणा में अगर लिखना चाहूं तो क्या आएगा ch बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि सीधा सीधा तो भाग दे नहीं सकता, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकता हूं, और वही मैंने किया, ये सेम संख्या ऊपर नीचे गुणा कर दी, अपॉन क्या आ जाएगा h। अब ये भी है sin h, अगर मैं इसको भी इस प्रकार बनाना चाहूं तो sin h बट्टा क्या होना चाहिए h, तो मैं इसको लिखूंगा sin h बट्टा h, लेकिन इस h का मैंने भाग दिया तो ऊपर क्या करना पड़ेगा इसको गुणा भी करना पड़ेगा, और एक h पहले से एक h दिया जाएगा क्या होगा h स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो लिमिट क्या कर रही है 0 को टेंड कर रही है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और नीचे वाला ये भी क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1। तो देखो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि लिमिट s टेंड टू क्या आ गया 0, ये पूरा 1 रहेगा, ये क्या बनेगा 2 c स्क्वायर h स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 अपॉन ये भी क्या हो गया 1, नीचे क्या बचा h स्क्वायर। तो देखो h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये 2 टाइम के लिए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा लिमिट s टेंड टू 0, ऊपर क्या बचेगा c स्क्वायर
और ये 2 है, नीचे आएगा क्या बन जाएगा 2। तो लिमिट h टेंड टू 0 c स्क्वायर अपन क्या आ गया 2 आ गया। अब देखो h का मान 0 रखेंगे, लेकिन यहाँ पर h है ही नहीं, ये पूरा पूरा मान क्या है कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका मान कितना आ गया c स्क्वायर पाई। अब देखो इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है, संततता चेक नहीं करनी है। संततता तो पहले क्वेश्चन क्या बोला, x बराबर 0 पर संतत है, तो c का मान निकालना है। c का मान निकालना तो देखो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्या आया था f0 माइनस 0 f0 प्लस 0 क्या आया था, तीनों बराबर थे, क्योंकि x बराबर 0 पर क्वेश्चन में क्या दिया फलन संतत है, तो इसका मतलब ये तीनों बराबर है। तो इनमें से किसी का भी एक का मान निकाल के किसके बराबर रख देंगे, फलन के बराबर रख देंगे, तो किसका मान आ जाएगा c का मान आ जाएगा। तो देखो हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर फलन संतत है, इसका मतलब मैं ऐसे रख सकता हूं कि f0 बराबर किसका मान निकाला मैंने 0 प्लस 0 का निकाला, तो 0 प्लस 0, आप चाहो तो 0 माइनस 0 का ही निकाल दो, सेम आएगा तुमका। तो देखो f0 कितना मान आया था 1/2, f0 प्लस 0 मान कितना आ गया c स्क्वायर बाई 2, ये हो गया c स्क्वायर बाई 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा c स्क्वायर बराबर 1, तो c इक्वल्स टू क्या आ गया प्लस माइनस 1। हमें क्या पूछा था, c का मान पूछा था, हमें क्या पूछा था c का मान। इस पर x बराबर 0 पर फलन संतत दिया हुआ है, तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो c का मान क्या आ गया प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है वो किसमें आएगा अगले वीडियो